कबीला बद्र करने का मकसद तुम्हें सबक सिखाना था। लेकिन अब तुम्हारा सर कलम करूंगा। उन्हें जहर किसने दिया होगा जनाब? वही जो अर्तुगरुल को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है। अमीर सादातीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे बाहर हेमे में बहादुर काराजा खातून के साथ टहल रहा होता है। तो काराजा कहती है जिसने अभी जहर दिया है वो सलामत रहे और मुझे लगता है वो सुबह तक मर जाएंगे। तो बहादुर कहता है ये तुम्हारा अच्छा ख्याल नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो काराजा के पूछने पर बहादुर कहता है देखो उन्होंने मेरी मदद नहीं ली और मुझे मरकजी हेमे से निकाल दिया। उनका पहला शक हम पर जाएगा क्योंकि मैंने ही तुर्गत के खिलाफ खंजर निकाला था। वो सबसे पहले हमारा हिसाब लेंगे। यकीनन किसी ने जाल बिछाया है, सिर्फ तुर्गत और असलाहान के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी। अर्तुगरुल को पता लगने के बाद वो मुझे लेने आएगा। फिर वो अपने सिपाही को बुलाकर कहता है अपने सिपाहियों को इकट्ठा करो और हेमे के रास्ते में नाकाबंदी कर दो। अगर अर्तुगरुल के सिपाही आए तो उन्हें मत आने देना। सिपाही के जाने के बाद बहादुर सोचने लग जाता है अगर अर्तुगरुल मुझे इस गद्दारी का जिम्मेदार ठहराता है तो वो इसकी कीमत चुकाएगा। इधर हेमे में हकीम साहब असलाहान और तुर्गत के इलाज में लगे होते हैं। बहुत ही अजीब मंजर होता है। तुर्गत और असलाहान की हालत खराब हो रही होती है। हर कोई उनकी हालत देखकर परेशान होता है। उसी दौरान अर्तुगरुल साहब पहुंच जाते हैं। असलाहान कहती है हजूर मैं मरने से नहीं डरती, मुझे इस बात का डर है कि मेरे कबीले पर गिदरों का कब्जा ना हो जाए। अर्तुगरुल साहब मैं अपना कबीला आपके हवाले करती हूँ, कभी भी मेरा कबीला बहादुर को ना देना। तो हकीम साहब कहते हैं हुजूर अगर हमने इसका तौर जल्दी ना ढूंढा तो हम इन दोनों को खो देंगे। इधर काई कबीले में तीतान हेमे की तलाशी ले रहा होता है। उसी दौरान समसा पहुंच जाता है और कहता है तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो तीतान कहता है मैं अपने लिए मरहम ढूंढ रहा था। फिर समसा तीतान को बता देता है कि इस तरह तुर्गत और असलाहान को जहर दिया गया है, मैं हकीम साहब का थैला लेने आया हूँ। फिर वो हकीम साहब का थैला लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर जंगल में कोपैक का सिपाही आकर कहता है अस्मा ने आपके हुक्म के मुताबिक काम कर दिया है, दोनों जल्द ही मर जाएंगे। तो कोपैक कहता है आला आला, अगर अर्तुगरुल को अस्मा का पता चलता है तो वो फौरन उसके पीछे जाएगा। अगर अस्मा और अल्पमश दोनों में से कोई भी अर्तुगरुल के हत्थे चढ़ गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो सिपाही कहता है अल्पमश उसके इंतजार में है, जैसे ही वो आएगी वो उसे मार देगा। तो कोपैक कहता है इस सूरत में अपने आदमी लेकर जाओ और अल्पमश को मौका देकर मार दो। इधर काई कबीले के बाहर तीतान निकल जाता है जहां पर उसने एक खुफिया कबूतर छुपाया होता है।
उस कबूतर के पाँव में हाथ डालकर कहता है, मेरे प्यारे दोस्त आरस, मुझे यकीन है ये खबर तुम्हारे लिए मुफीद है। फिर वो कबूतर को उड़ा देता है। इधर चौदार कबीले में अर्तगल साहब ने तमाम खातीन को बुलाया होता है। वो सब से तफ्तीश कर रहे होते हैं मगर सब के जवाब ना में होते हैं। फिर वो सब को बेच देते हैं सिवाय अस्मा के। फिर वो उसे कहते हैं, यहाँ तुम असलाहान खातून के नज़दीक थी, क्या कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हारे ध्यान में ना हो? अस्मा बहुत डरी होती है तो अर्तगल साहब कहते हैं, जिसने इनको जहर दिया उसके सामने लाओ अस्मा। असलाहान की जिंदगी और मरकजी हेमे की इज्जत दोनों तुम्हारे सुपर थी, जवाब दो अस्मा। अस्मा डर कर बैठ जाती है और कहती है, जिन्होंने इन्हें जहर दिया उन्हें तलाश करें और उन्हें सजा दें। हजूर असलाहान खातून आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती थी। तो अर्तगल साहब कहते हैं, मेरी तरफ देखो अस्मा, होश में आओ, सोचो अस्मा ये जुर्म किसने किया है? तो अस्मा कहती है, मैं नहीं जानती, उन्होंने हमारे खुशी के दिन को दुख में बदल दिया और उन्होंने शरबत में जहर मिला दिया। ये सुनते ही अर्तगल साहब समझ जाते हैं कि मामला क्या है। करजा को कहते हैं, अस्मा खातून को हेमे में ले जाओ, ये कुछ नहीं जानती, हम इससे मजीद तफ्तीश नहीं करेंगे। उनके जाते ही बमसी को कहते हैं, यही जहर मिलाने वाली है, इस पर नजर रखो, अगर वो कबीले से बाहर जाती है तो उसका ताक़ुब करो, हमें ये उस तक लेकर जाएगी जिसने इसे जहर दिया है। ये कहकर अर्तगल साहब अंदर जाकर कहते हैं, शरबत वाला जग कहाँ है? हफ्सा को वो जग मिल जाता है तो अर्तगल साहब कहते हैं, हकीम साहब, अस्मा खातून ने खौफ से अपना तवाज़ुन खो दिया और उसने कहा है कि वो जहर शरबत में था। तो हकीम साहब कहते हैं, जब समसा कबीले से मेरा थैला लाएगा हम देखेंगे कि शरबत में जहर था या नहीं। फिर अर्तगल साहब गुनगत को बुलाकर कहते हैं, बहादुर साहब और काराजा खातून को मरकजी हेमे में लेकर आओ। इधर हेमे में काराजा और बहादुर अपनी बातों में लगे होते हैं। बहादुर कहता है, मैं किसी से नहीं डरता, उसने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया है, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतने में बाहर गुंगत अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है। बहादुर के सिपाही उन्हें अंदर नहीं जाने देते तो गुंगत और सिपाही उन्हें दबोच लेते हैं। ये शोर और गुल सुनकर बहादुर अपनी बीवी के हमरा बाहर आ जाता है। बहादुर आकर कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? तो गुंगत कहता है, बहादुर साहब, अर्तगल साहब आपको बुला रहे हैं, अगर आपने इस रास्ते को मुश्किल बनाया तो हम आपको ज़बरदस्ती लेकर जाएंगे। तो बहादुर कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, अर्तगल साहब यहाँ आकर बात करें। तो गुंगत कहता है, बहादुर साहब, अर्तगल साहब का हुक्म है, आपको मानना होगा, हमें मजबूर ना करें। अंदर तुर्गत और असलाहान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, पास बैठे सब लोग परेशान होते हैं। हकीम साहब कहते हैं, अगर हमने इसका तौर दरियाफ्त ना किया तो ये शदीद तकलीफ में मरेंगे। बाहर आखिरकार बहादुर कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। गुंगत अपने सिपाहियों से कहता है, इन सब से तलवारें ले लो और इनके सिपाहियों को बांध दो। अस्मा भी ये खड़ी सब कुछ देख रही होती है। ये देखकर काफी डर जाती है और वहां से निकल जाती है। बमसी भी उसके ताक़ुब में निकल पड़ता है। अंदर औताक में बहादुर और काराजा खातून का अर्तगल साहब के सामने पेश किया जाता है। तो अर्तुगरुल साहब के आते ही बहादुर कहता है, जैसे ही मैंने कुछ गलत देखा तो मदद की पेशकश करने आ गया। आपने मुझे मेरे ही हेमे से निकाल दिया और अब आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सिपा सलार तुर्गत और असलाहान को जहर दिया गया है। जिस दिन से आप अपना गुस्सा और नफरत लेकर आए हैं, आपने इस कबीले को कोई अमन नहीं दिया। आपने असलाहान और तुर्गत को सुकून में नहीं रहने दिया। बहादुर साहब, आपके अलावा ये जुर्म कोई और कैसे कर सकता है? तो बहादुर कहता है, आपने मेरी इज्जत हाथ में मिला दी, मेरे बेटे को जिला वतन कर दिया और अब आप इस जहर का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। आप मुझे नहीं जानते, अगर मैं इन्हें मारता तो हकीकी मर्द की तरह मारता। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सिपाहियों, बहादुर साहब को जेल वाले हेमे में ले जाओ और काराजा खातून को अपने हेमे से बाहर ना निकलने देना। इधर किले में आस्तीस काई सिपाहियों को कहता है, हम लड़ाई शुरू करने वाले हैं, दलेर बने, इस मकसद के लिए कुर्बान होने के लिए डरे मत। अल्लाह की इजाज़त से चाहे हम शहीद हो जाएं या इस रास्ते में गाजी बन जाएं, मगर हमारा अजीम परचम यहाँ लहराएगा। उसी दौरान अब्दुर्रहमान आ जाता है और कहता है, मेरे भाई आस्तीस हमला मुलतवी हो गया है, किसी ने सिपा सलार तुर्गत और असलाहान को जहर दे दिया है। ये सुनकर सब सहम जाते हैं। फिर अब्दुर्रहमान कहता है, अर्तुगरुल साहब चाहते हैं नेकिया से आने वाले ताजिर को पकड़कर उनके हवाले कर दें। हमारे सिपाही वापस कबीले जाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगा। तो आस्तीस कहता है, चलें फिर रवाना होते हैं। इधर काराचाइसर किले में आरस के पास तीतान का खत पहुंच जाता है। आरस खत पढ़कर कहता है, सिपा सलार तुर्गत और असलाहान को शादी की रात जहर दिया गया है। आरस ये देखकर काफी परेशान हो जाता है। तो कमांडर कहता है, जनाब, इस खबर ने आपको इतना परेशान क्यों किया है? ये तो हमारे लिए अच्छा हुआ है। तो आरस कहता है, हमें अर्तुगरुल का गुस्सा और शक हटाना है, हम तो जंग की तैयारी कर रहे हैं, ये कोपैक का काम है। चलो घोड़े तैयार करो, हम चौदार कबीले जा रहे हैं ताज़ियत करने।
इधर जंगल में अस्मा मुसलसल भाग रही होती है। बमसी भी उसके ताक़ब में होता है। आखिरकार वो भागते भागते अल्पमश तक पहुंच जाती है। अल्पमश पहले उसे सोने की थैली देता है और फिर जड़ से उसकी गर्दन काट देता है। ये देखकर बमसी गुस्से से उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम किसके कुत्ते हो? कोपैक के सिपाही छुपे होते हैं। एक सिपाही कहता है, लानत हो, यह अर्तुगरुल का सिपाही बमसी है। बमसी अल्पमश से कहता है, मुझे बताओ तुर्कत और असलाहान को किसने जहर दिया है? जब वो बताने वाला होता है तो कोपैक का सिपाही उसे तीर मारकर उसका काम तमाम कर देता है। ये देखकर बमसी बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करता है। फिर वो उसकी लाश उठाकर ले जाता है। इधर कबीले में समसा पहुंच जाता है और हकीम साहब को उनका सामान देता है। इसके बाद हकीम साहब उस शरबत का मायना करते हैं और कहते हैं, हुजूर इस शरबत में जहर है। यह सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, समसा फौरन अस्मा को मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद हकीम साहब एक बोतल निकाल कर कहते हैं, हुजूर इससे उनकी ज़िंदगी थोड़ी देर के लिए बेहतर होगी। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, जब ये बोतल खाली हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? तो हकीम साहब कहते हैं, हुजूर फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उनके जिस्म से जहर निकालने के लिए जल्द अज जल्द उस जहर का तोड़ निकालना होगा। उसी दौरान समसा वापस आकर कहता है, हुजूर ना तो बमसी मिल रहा है और ना अस्मा। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, यकीनन बमसी अस्मा के पीछे गया होगा। ओताक के बाहर बहादुर के तमाम सिपाही बांधे होते हैं और कबीले के सब लोग वहां जमा होते हैं। उसी दौरान अर्तुगरुल साहब ओताक के बाहर आ जाते हैं और उसी दौरान बमसी भी लाश को घसीटते हुए आ जाता है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं कि ये किसकी लाश है। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, क्या बात है बमसी, अस्मा कहाँ है और ये किसकी लाश है? फिर बमसी अर्तुगरुल साहब को सारी बात बता देता है और आखिर में मैं ये लाश ले आया ताकि आपके किसी काम आ सके। फिर अर्तुगरुल साहब कर्जा से पूछते हैं, यह आदमी कौन है, तुम जानते हो इसे? तो कर्जा कहता है, हुजूर यह हमारे कबीले का नहीं है बल्कि बहादुर साहब के कबीले का है, इसका नाम अल्पमश है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी शख्स कबीले से बाहर ना जाए, यह आदमी कबीले से बाहर कैसे गया? तो कर्जा कहता है, हुजूर अल्पमश कभी कबीले आया ही नहीं। ये सुनकर अर्तुगरुल समेत सब लोग दंग रह जाते हैं। नाजरीन, यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे बाहर हेमे में बहादुर काराजा खातून के साथ टहल रहा होता है। तो काराजा कहती है, जिसने अभी जहर दिया है वो सलामत रहे और मुझे लगता है वो सुबह तक मर जाएंगे। तो बहादुर कहता है, ये तुम्हारा अच्छा ख्याल नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो काराजा के पूछने पर बहादुर कहता है, देखो उन्होंने मेरी मदद नहीं ली और मुझे मरकजी हेमे से निकाल दिया, उनका पहला शक हम पर जाएगा क्योंकि मैंने ही तुर्गत के खिलाफ खंजर निकाला था, वो सबसे पहले हमारा हिसाब लेंगे। यकीनन किसी ने जाल बिछाया है, सिर्फ तुर्गत और असलाहान के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी। अर्तुगरुल को पता लगने के बाद वो मुझे लेने आएगा। फिर वो अपने सिपाही को बुलाकर कहता है, अपने सिपाहियों को इकट्ठा करो और हेमे के रास्ते में नाकाबंदी कर दो, अगर अर्तुगरुल के सिपाही आए तो उन्हें मत आने देना। सिपाही के जाने के बाद बहादुर सोचने लग जाता है, अगर अर्तुगरुल मुझे इस गद्दारी का जिम्मेदार ठहराता है तो वो इसकी कीमत चुकाएगा। इधर हेमे में हकीम साहब असलाहान और तुर्गत के इलाज में लगे होते हैं। बहुत ही अजीब मंजर होता है। तुर्गत और असलाहान की हालत खराब हो रही होती है, हर कोई उनकी हालत देखकर परेशान होता है। उसी दौरान अर्तुगरुल साहब पहुंच जाते हैं। असलाहान कहती है, हुजूर मैं मरने से नहीं डरती, मुझे इस बात का डर है कि मेरे कबीले पर गिदरों का कब्जा ना हो जाए। अर्तुगरुल साहब मैं अपना कबीला आपके हवाले करती हूँ, कभी भी मेरा कबीला बहादुर को ना देना। तो हकीम साहब कहते हैं, हुजूर अगर हमने इसका तोड़ जल्दी ना ढूंढा तो हम इन दोनों को खो देंगे। इधर काई कबीले में तीतान हेमे की तलाशी ले रहा होता है। उसी दौरान समसा पहुंच जाता है और कहता है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो तीतान कहता है, मैं अपने लिए मरहम ढूंढ रहा था। फिर समसा तीतान को बता देता है कि इस तरह तुर्गत और असलाहान को जहर दिया गया है, मैं हकीम साहब का थैला लेने आया हूँ। फिर वो हकीम साहब का थैला लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर जंगल में कोपैक का सिपाही आकर कहता है, अस्मा ने आपके हुक्म के मुताबिक काम कर दिया है, दोनों जल्द ही मर जाएंगे। तो कोपैक कहता है, आला आला, अगर अर्तुगरुल को अस्मा का पता चलता है तो वो फौरन उसके पीछे जाएगा। अगर अस्मा और अल्पमश दोनों में से कोई भी अर्तुगरुल के हत्थे चढ़ गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो सिपाही कहता है, अल्पमश उसके इंतजार में है, जैसे ही वो आएगी वो उसे मार देगा। तो कोपैक कहता है, इस सूरत में अपने आदमी लेकर जाओ और अल्पमश को मौका देकर मार दो। इधर काई कबीले के बाहर तीतान निकल जाता है जहां पर उसने एक खुफिया कबूतर छुपाया होता है।
उस कबूतर के पाँव में खत डालकर कहता है, मेरे प्यारे दोस्त आरस, मुझे यकीन है ये खबर तुम्हारे लिए मुफीद है। फिर वो कबूतर को उड़ा देता है। इधर चौदार कबीले में अर्तगल साहब ने तमाम खातीन को बुलाया होता है। वो सब से तफ्तीश कर रहे होते हैं मगर सब के जवाब ना में होते हैं। फिर वो सब को बेच देते हैं सिवाय अस्मा के। फिर वो उसे कहते हैं, यहाँ तुम असलाहान खातून के नज़दीक थी, क्या कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हारे ध्यान में ना हो? अस्मा बहुत डरी होती है तो अर्तगल साहब कहते हैं, जिसने इनको जहर दिया उसके सामने लाओ अस्मा। असला खान की जिंदगी और मरकजी हेमे की इज्जत दोनों तुम्हारे सुपर थी, जवाब दो अस्मा। अस्मा डर कर बैठ जाती है और कहती है, जिन्होंने इन्हें जहर दिया उन्हें तलाश करें और उन्हें सजा दें। हजूर असला खान खातून आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती थी। तो अर्तगल साहब कहते हैं, मेरी तरफ देखो अस्मा, होश में आओ, सोचो अस्मा ये जुर्म किसने किया है? तो अस्मा कहती है, मैं नहीं जानती, उन्होंने हमारे खुशी के दिन को दुख में बदल दिया और उन्होंने शरबत में जहर मिला दिया। ये सुनते ही अर्तगल साहब समझ जाते हैं कि मामला क्या है। करजा को कहते हैं, अस्मा खातून को हेमे में ले जाओ, ये कुछ नहीं जानती, हम इससे मजीद तफ्तीश नहीं करेंगे। उनके जाते ही बमसी को कहते हैं, यही जहर मिलाने वाली है, इस पर नजर रखो, अगर वो कबीले से बाहर जाती है तो उसका ताक़ुब करो, हमें ये उस तक लेकर जाएगी जिसने इसे जहर दिया है। ये कहकर अर्तगल साहब अंदर जाकर कहते हैं, शरबत वाला जग कहाँ है? हफ्सा को वो जग मिल जाता है तो अर्तगल साहब कहते हैं, हकीम साहब, अस्मा खातून ने खौफ से अपना तवाज़ुन खो दिया और उसने कहा है कि वो जहर शरबत में था। तो हकीम साहब कहते हैं, जब समसा कबीले से मेरा थैला लाएगा हम देखेंगे कि शरबत में जहर था या नहीं। फिर अर्तगल साहब गुनगत को बुलाकर कहते हैं, बहादुर साहब और काराजा खातून को मरकजी हेमे में लेकर आओ। इधर हेमे में काराजा और बहादुर अपनी बातों में लगे होते हैं। बहादुर कहता है, मैं किसी से नहीं डरता, उसने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया है, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतने में बाहर गुंगत अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है। बहादुर के सिपाही उन्हें अंदर नहीं जाने देते तो गुंगत और सिपाही उन्हें दबोच लेते हैं। ये शोर गुल सुनकर बहादुर अपनी बीवी के हमरा बाहर आ जाता है। बहादुर आकर कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? तो गुंगत कहता है, बहादुर साहब, अर्तगल साहब आपको बुला रहे हैं, अगर आपने इस रास्ते को मुश्किल बनाया तो हम आपको ज़बरदस्ती लेकर जाएंगे। तो बहादुर कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, अर्तगल साहब यहाँ आकर बात करें। तो गुंगत कहता है, बहादुर साहब, अर्तगल साहब का हुक्म है, आपको मानना होगा, हमें मजबूर ना करें। अंदर तुर्गत और असलाहान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, पास बैठे सब लोग परेशान होते हैं। हकीम साहब कहते हैं, अगर हमने इसका तौर दरियाफ्त ना किया तो ये शदीद तकलीफ़ में मरेंगे। बाहर आखिरकार बहादुर कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। गुंगत अपने सिपाहियों से कहता है, इन सब से तलवारें ले लो और इनके सिपाहियों को बांध दो। अस्मा भी ये खड़ी सब कुछ देख रही होती है। ये देखकर काफ़ी डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। बमसी भी उसके ताक़ुब में निकल पड़ता है। अंदर औताक में बहादुर और काराजा खातून का अर्तगल साहब के सामने पेश किया जाता है। तो अर्तुरुल साहब के आते ही बहादुर कहता है, जैसे ही मैंने कुछ गलत देखा तो मदद की पेशकश करने आ गया, आपने मुझे मेरे ही हेमे से निकाल दिया और अब आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो अर्तुरुल साहब कहते हैं, सिपा सलार तुर्गत और असलाहान को जहर दिया गया है। जिस दिन से आप अपना गुस्सा और नफरत लेकर आए हैं आपने इस कबीले को कोई अमन नहीं दिया, आपने असलाहान और तुर्गत को सुकून में नहीं रहने दिया। बहादुर साहब, आपके अलावा ये जुर्म कोई और कैसे कर सकता है? तो बहादुर कहता है, आपने मेरी इज्जत हाथ में मिला दी, मेरे बेटे को जिला वतन कर दिया और अब आप इस जहर का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। आप मुझे नहीं जानते, अगर मैं इन्हें मारता तो हकीकी मर्द की तरह मारता। फिर अर्तुरुल साहब कहते हैं, सिपाहियों, बहादुर साहब को जेल वाले हेमे में ले जाओ और काराजा खातून को अपने हेमे से बाहर ना निकलने देना। इधर किले में आस्तीस का सिपाहियों को कहता है, हम लड़ाई शुरू करने वाले हैं, दलेर बने, इस मकसद के लिए कुर्बान होने के लिए डरे मत। अल्लाह की इजाज़त से चाहे हम शहीद हो जाएं या इस रास्ते में गाजी बन जाएं, मगर हमारा अजीम परचम यहाँ लहराएगा। उसी दौरान अब्दुर्रहमान आ जाता है और कहता है, मेरे भाई आस्तीस हमला मुलतवी हो गया है, किसी ने सिपा सलार तुर्गत और असलाहान को जहर दे दिया है। ये सुनकर सब सहम जाते हैं। फिर अब्दुर्रहमान कहता है, अर्तुरुल साहब चाहते हैं नेकिया से आने वाले ताजिर को पकड़कर उनके हवाले कर दें, हमारे सिपाही वापस कबीले जाएंगे लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगा। तो आस्तीस कहता है, चलें फिर रवाना होते हैं। इधर काराचाइसर किले में आरस के पास तीतान का खत पहुंच जाता है। आरस खत पढ़कर कहता है, सिपा सलार तुर्गत और असलाहान को शादी की रात जहर दिया गया है। आरस ये देखकर काफी परेशान हो जाता है। तो कमांडर कहता है, जनाब इस खबर ने आपको इतना परेशान क्यों किया है? ये तो हमारे लिए अच्छा हुआ है। तो आरस कहता है, हमें अर्तगल का गुस्सा और शक हटाना है, हम तो जंग की तैयारी कर रहे हैं, ये कोपैक का काम है। चलो घोड़े तैयार करो, हम चौदार कबीले जा रहे हैं ताज़ियत करने।
इधर जंगल में अस्मा मुसलसल भाग रही होती है। बमसी भी उसके ताक़ब में होता है। आखिरकार वो भागते भागते अल्पमश तक पहुंच जाती है। अल्पमश पहले उसे सोने की थैली देता है और फिर जड़ से उसकी गर्दन काट देता है। यह देखकर बमसी गुस्से से उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम किसके कुत्ते हो? कोपैक के सिपाही छुपे होते हैं। एक सिपाही कहता है, लानत हो, यह अर्तुगरुल का सिपाही बमसी है। बमसी अल्पमश से कहता है, मुझे बताओ तुर्कत और असलाहान को किसने जहर दिया है? जब वो बताने वाला होता है तो कोपैक का सिपाही उसे तीर मारकर उसका काम तमाम कर देता है। ये देखकर बमसी बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करता है। फिर वो उसकी लाश उठाकर ले जाता है। इधर कबीले में समसा पहुंच जाता है और हकीम साहब को उनका सामान देता है। इसके बाद हकीम साहब उस शरबत का मायना करते हैं और कहते हैं, हुजूर इस शरबत में जहर है। यह सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, समसा फौरन अस्मा को मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद हकीम साहब एक बोतल निकाल कर कहते हैं, हुजूर इससे उनकी ज़िंदगी थोड़ी देर के लिए बेहतर होगी। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, जब ये बोतल खाली हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? तो हकीम साहब कहते हैं, हुजूर फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उनके जिस्म से जहर निकालने के लिए जल्द अज जल्द उस जहर का तोड़ निकालना होगा। उसी दौरान समसा वापस आकर कहता है, हुजूर ना तो बमसी मिल रहा है और ना अस्मा। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, यकीनन बमसी अस्मा के पीछे गया होगा। ओताक के बाहर बहादुर के तमाम सिपाही बांधे होते हैं और कबीले के सब लोग वहां जमा होते हैं। उसी दौरान अर्तुगरुल साहब ओताक के बाहर आ जाते हैं और उसी दौरान बमसी भी लाश को घसीटते हुए आ जाता है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं कि ये किसकी लाश है। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, क्या बात है बमसी, अस्मा कहाँ है और ये किसकी लाश है? फिर बमसी अर्तुगरुल साहब को सारी बात बता देता है और आखिर में मैं ये लाश ले आया ताकि आपके किसी काम आ सके। फिर अर्तुगरुल साहब कर्जा से पूछते हैं, यह आदमी कौन है, तुम जानते हो इसे? तो कर्जा कहता है, हुजूर यह हमारे कबीले का नहीं है बल्कि बहादुर साहब के कबीले का है, इसका नाम अल्पमश है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी शख्स कबीले से बाहर ना जाए, यह आदमी कबीले से बाहर कैसे गया? तो कर्जा कहता है, हुजूर अल्पमश कभी कबीले आया ही नहीं। ये सुनकर अर्तुगरुल समेत सब लोग दंग रह जाते हैं। नाजरीन, यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे बाहर हेमे में बहादुर काराजा खातून के साथ टहल रहा होता है। तो काराजा कहती है, जिसने अभी जहर दिया है वो सलामत रहे और मुझे लगता है वो सुबह तक मर जाएंगे। तो बहादुर कहता है, ये तुम्हारा अच्छा ख्याल नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो काराजा के पूछने पर बहादुर कहता है, देखो उन्होंने मेरी मदद नहीं ली और मुझे मरकजी हेमे से निकाल दिया। उनका पहला शक हम पर जाएगा क्योंकि मैंने ही तुर्कत के खिलाफ खंजर निकाला था। वो सबसे पहले हमारा हिसाब लेंगे। यकीनन किसी ने जाल बिछाया है, सिर्फ तुर्कत और असलाहान के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी। अर्तुगरुल को पता लगने के बाद वो मुझे लेने आएगा। फिर वो अपने सिपाही को बुलाकर कहता है, अपने सिपाहियों को इकट्ठा करो और हेमे के रास्ते में नाकाबंदी कर दो। अगर अर्तुगरुल के सिपाही आए तो उन्हें मत आने देना। सिपाही के जाने के बाद बहादुर सोचने लग जाता है, अगर अर्तुगरुल मुझे इस गद्दारी का जिम्मेदार ठहराता है तो वो इसकी कीमत चुकाएगा। इधर हेमे में हकीम साहब असलाहान और तुर्गत के इलाज में लगे होते हैं। बहुत ही अजीब मंजर होता है। तुर्गत और असलाहान की हालत खराब हो रही होती है। हर कोई उनकी हालत देखकर परेशान होता है। उसी दौरान अर्तुगरुल साहब पहुंच जाते हैं। असलाहान कहती है, हुजूर मैं मरने से नहीं डरती, मुझे इस बात का डर है कि मेरे कबीले पर गिदरों का कब्जा ना हो जाए। अर्तुगरुल साहब, मैं अपना कबीला आपके हवाले करती हूँ, कभी भी मेरा कबीला बहादुर को ना देना। तो हकीम साहब कहते हैं, हुजूर अगर हमने इसका तोड़ जल्दी ना ढूंढा तो हम इन दोनों को खो देंगे। इधर काई कबीले में तीतान हेमे की तलाशी ले रहा होता है। उसी दौरान समसा पहुंच जाता है और कहता है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो तीतान कहता है, मैं अपने लिए मरहम ढूंढ रहा था। फिर समसा तीतान को बता देता है कि इस तरह तुर्गत और असलाहान को जहर दिया गया है। मैं हकीम साहब का थैला लेने आया हूँ। फिर वो हकीम साहब का थैला लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर जंगल में कोपैक का सिपाही आकर कहता है, अस्मा ने आपके हुक्म के मुताबिक काम कर दिया है, दोनों जल्द ही मर जाएंगे। तो कोपैक कहता है, आला आला, अगर अर्तुगरुल को अस्मा का पता चलता है तो वो फौरन उसके पीछे जाएगा। अगर अस्मा और अल्पमश दोनों में से कोई भी अर्तुगरुल के हत्याचार गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो सिपाही कहता है, अल्पमश उसके इंतजार में है, जैसे ही वो आएगी वो उसे मार देगा। तो कोपैक कहता है, इस सूरत में अपने आदमी लेकर जाओ और अल्पमश को मौका देकर मार दो।
इधर काई कबीले के बाहर तीतान निकल जाता है जहां पर उसने एक खुफिया कबूतर छुपाया होता है। उस कबूतर के पाँव में खत डालकर कहता है, मेरे प्यारे दोस्त आरस, मुझे यकीन है ये खबर तुम्हारे लिए मुफीद है। फिर वो कबूतर को उड़ा देता है। इधर चौदार कबीले में अर्तगल साहब ने तमाम खातीन को बुलाया होता है। वो सब से तफ्तीश कर रहे होते हैं मगर सब के जवाब ना में होते हैं। फिर वो सब को बेच देते हैं सिवाय अस्मा के। फिर वो उसे कहते हैं, यहाँ तुम असलाहान खातून के नज़दीक थी, क्या कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हारे ध्यान में ना हो? अस्मा बहुत डरी होती है तो अर्तगल साहब कहते हैं, जिसने इनको जहर दिया उसके सामने लाओ अस्मा। असलाहान की जिंदगी और मरकजी हेमे की इज्जत दोनों तुम्हारे सुपर थी, जवाब दो अस्मा। अस्मा डर कर बैठ जाती है और कहती है, जिन्होंने इन्हें जहर दिया उन्हें तलाश करें और उन्हें सजा दें। हजूर असलाहान खातून आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती थी। तो अर्तगल साहब कहते हैं, मेरी तरफ देखो अस्मा, होश में आओ, सोचो अस्मा ये जुर्म किसने किया है? तो अस्मा कहती है, मैं नहीं जानती, उन्होंने हमारे खुशी के दिन को दुख में बदल दिया और उन्होंने शरबत में जहर मिला दिया। ये सुनते ही अर्तगल साहब समझ जाते हैं कि मामला क्या है। करजा को कहते हैं, अस्मा खातून को हेमे में ले जाओ, ये कुछ नहीं जानती, हम इससे मजीद तफ्तीश नहीं करेंगे। उनके जाते ही बमसी को कहते हैं, यही जहर मिलाने वाली है, इस पर नजर रखो, अगर वो कबीले से बाहर जाती है तो उसका ताक़ुब करो, हमें ये उस तक लेकर जाएगी जिसने इसे जहर दिया है। ये कहकर अर्तगल साहब अंदर जाकर कहते हैं, शरबत वाला जग कहाँ है? हफ्सा को वो जग मिल जाता है तो अर्तगल साहब कहते हैं, हकीम साहब, अस्मा खातून ने खौफ से अपना तवाज़ुन खो दिया और उसने कहा है कि वो जहर शरबत में था। तो हकीम साहब कहते हैं, जब समसा कबीले से मेरा थैला लाएगा हम देखेंगे कि शरबत में जहर था या नहीं। फिर अर्तगल साहब गुनगत को बुलाकर कहते हैं, बहादुर साहब और काराजा खातून को मरकजी हेमे में लेकर आओ। इधर हेमे में काराजा और बहादुर अपनी बातों में लगे होते हैं। बहादुर कहता है, मैं किसी से नहीं डरता, उसने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया है, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतने में बाहर गुंगत अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है। बहादुर के सिपाही उन्हें अंदर नहीं जाने देते तो गुंगत और सिपाही उन्हें दबोच लेते हैं। ये शोर गुल सुनकर बहादुर अपनी बीवी के हमरा बाहर आ जाता है। बहादुर आकर कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? तो गुंगत कहता है, बहादुर साहब, अर्तगल साहब आपको बुला रहे हैं, अगर आपने इस रास्ते को मुश्किल बनाया तो हम आपको ज़बरदस्ती लेकर जाएंगे। तो बहादुर कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, अर्तगल साहब यहाँ आकर बात करें। तो गुंगत कहता है, बहादुर साहब, अर्तगल साहब का हुक्म है, आपको मानना होगा, हमें मजबूर ना करें। अंदर तुर्गत और असलाहान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, पास बैठे सब लोग परेशान होते हैं। हकीम साहब कहते हैं, अगर हमने इसका तौर दरियाफ्त ना किया तो ये शदीद तकलीफ़ में मरेंगे। बाहर आखिरकार बहादुर कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। गुंगत अपने सिपाहियों से कहता है, इन सब से तलवारें ले लो और इनके सिपाहियों को बांध दो। अस्मा भी ये खड़ी सब कुछ देख रही होती है। ये देखकर काफ़ी डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। बमसी भी उसके ताक़ुब में निकल पड़ता है। अंदर औताक में बहादुर और काराजा खातून का अर्तगल साहब के सामने पेश किया जाता है। तो अर्तुरुल साहब के आते ही बहादुर कहता है, जैसे ही मैंने कुछ गलत देखा तो मदद की पेशकश करने आ गया, आपने मुझे मेरे ही हेमे से निकाल दिया और अब आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो अर्तुरुल साहब कहते हैं, सिपा सलार, तुर्गत और असलाहान को जहर दिया गया है। जिस दिन से आप अपना गुस्सा और नफरत लेकर आए हैं, आपने इस कबीले को कोई अमन नहीं दिया, आपने असलाहान और तुर्गत को सुकून में नहीं रहने दिया। बहादुर साहब, आपके अलावा ये जुर्म कोई और कैसे कर सकता है? तो बहादुर कहता है, आपने मेरी इज्जत हाथ में मिला दी, मेरे बेटे को जिला वतन कर दिया और अब आप इस जहर का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। आप मुझे नहीं जानते, अगर मैं इन्हें मारता तो हकीकी मर्द की तरह मारता। फिर अर्तुरुल साहब कहते हैं, सिपाहियों, बहादुर साहब को जेल वाले हेमे में ले जाओ और काराजा खातून को अपने हेमे से बाहर ना निकलने देना। इधर किले में आस्तीस काई सिपाहियों को कहता है, हम लड़ाई शुरू करने वाले हैं, दिलेर बने, इस मकसद के लिए कुर्बान होने के लिए डरे मत। अल्लाह की इजाज़त से चाहे हम शहीद हो जाएं या इस रास्ते में गाजी बन जाएं, मगर हमारा अजीम परचम यहाँ लहराएगा। उसी दौरान अब्दुर्रहमान आ जाता है और कहता है, मेरे भाई आस्तीस हमला मुलतवी हो गया है, किसी ने सिपा सलार, तुर्गत और असलाहान को जहर दे दिया है। ये सुनकर सब सहम जाते हैं। फिर अब्दुर्रहमान कहता है, अर्तुरुल साहब चाहते हैं नेकिया से आने वाले ताजिर को पकड़कर उनके हवाले कर दें, हमारे सिपाही वापस कबीले जाएंगे लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगा। तो आस्तीस कहता है, चलें फिर रवाना होते हैं। इधर काराचाइसर किले में आरस के पास तीतान का खत पहुंच जाता है। आरस खत पढ़कर कहता है, सिपा सलार, तुर्गत और असलाहान को शादी की रात जहर दिया गया है। आरस ये देखकर काफी परेशान हो जाता है। तो कमांडर कहता है, जनाब, इस खबर ने आपको इतना परेशान क्यों किया है? ये तो हमारे लिए अच्छा हुआ है।
तो आरस कहता है हमें अर्तगल का गुस्सा और शक हटाना है, हम तो जंग की तैयारी कर रहे हैं, ये कोपैक का काम है। चलो घोड़े तैयार करो, हम चौदार कबीले जा रहे हैं ताज़ियत करने। इधर जंगल में अस्मा मुसलसल भाग रही होती है, बमसी भी उसके ताक़ब में होता है। आखिरकार वो भागते भागते अल्पमश तक पहुंच जाती है। अल्पमश पहले उसे सोने की थैली देता है और फिर जड़ से उसकी गर्दन काट देता है। यह देखकर बमसी गुस्से से उसके सामने आ जाता है और कहता है तुम किसके कुत्ते हो? कोपैक के सिपाही छुपे होते हैं। एक सिपाही कहता है लानत हो, यह अर्तगल का सिपाही बमसी है। बमसी अल्पमश से कहता है मुझे बताओ तुर्कत और असलाहान को किसने जहर दिया है। जब वो बताने वाला होता है तो कोपैक का सिपाही उसे तीर मारकर उसका काम तमाम कर देता है। यह देखकर बमसी बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करता है, फिर वो उसकी लाश उठाकर ले जाता है। इधर कबीले में समसा पहुंच जाता है और हकीम साहब को उनका सामान देता है। इसके बाद हकीम साहब उस शरबत का मायना करते हैं और कहते हैं हुजूर इस शरबत में जहर है। यह सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं समसा फौरन अस्मा को मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद हकीम साहब एक बोतल निकाल कर कहते हैं हुजूर इससे उनकी ज़िंदगी थोड़ी देर के लिए बेहतर होगी। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं जब ये बोतल खाली हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? तो हकीम साहब कहते हैं हुजूर फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उनके जिस्म से जहर निकालने के लिए जल्द अज जल्द उस जहर का तोड़ निकालना होगा। उसी दौरान समसा वापस आकर कहता है हुजूर ना तो बमसी मिल रहा है और ना अस्मा। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं यकीनन बमसी अस्मा के पीछे गया होगा। ओताक के बाहर बहादुर के तमाम सिपाही बांधे होते हैं और कबीले के सब लोग वहां जमा होते हैं। उसी दौरान अर्तुगरुल साहब ओताक के बाहर आ जाते हैं और उसी दौरान बमसी भी लाश को घसीटते हुए आ जाता है। यह देखकर सब दंग रह जाते हैं कि यह किसकी लाश है। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं क्या बात है बमसी, अस्मा कहाँ है और यह किसकी लाश है? फिर बमसी अर्तुगरुल साहब को सारी बात बता देता है और आखिर में मैं ये लाश ले आया ताकि आपके किसी काम आ सके। फिर अर्तुगरुल साहब कर्जा से पूछते हैं यह आदमी कौन है, तुम जानते हो इसे? तो कर्जा कहता है हुजूर यह हमारे कबीले का नहीं है बल्कि बहादुर साहब के कबीले का है, इसका नाम अल्पमश है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी शख्स कबीले से बाहर ना जाए, यह आदमी कबीले से बाहर कैसे गया? तो कर्जा कहता है हुजूर अल्पमश कभी कबीले आया ही नहीं। ये सुनकर अर्तुगरुल समेत सब लोग दंग रह जाते हैं। नाजरीन यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे बाहर हेमे में बहादुर काराजा खातून के साथ टहल रहा होता है। तो काराजा कहती है जिसने अभी जहर दिया है वो सलामत रहे और मुझे लगता है वो सुबह तक मर जाएंगे। तो बहादुर कहता है ये तुम्हारा अच्छा ख्याल नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो काराजा के पूछने पर बहादुर कहता है देखो उन्होंने मेरी मदद नहीं ली और मुझे मरकजी हेमे से निकाल दिया, उनका पहला शक हम पर जाएगा क्योंकि मैंने ही तुर्कत के खिलाफ खंजर निकाला था, वो सबसे पहले हमारा हिसाब लेंगे। यकीनन किसी ने जाल बिछाया है, सिर्फ तुर्कत और असलाहान के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी। अर्तुगरुल को पता लगने के बाद वो मुझे लेने आएगा। फिर वो अपने सिपाही को बुलाकर कहता है अपने सिपाहियों को इकट्ठा करो और हेमे के रास्ते में नाकाबंदी कर दो, अगर अर्तुगरुल के सिपाही आए तो उन्हें मत आने देना। सिपाही के जाने के बाद बहादुर सोचने लग जाता है अगर अर्तुगरुल मुझे इस गद्दारी का जिम्मेदार ठहराता है तो वो इसकी कीमत चुकाएगा। इधर हेमे में हकीम साहब असलाहान और तुर्गत के इलाज में लगे होते हैं। बहुत ही अजीब मंजर होता है, तुर्गत और असलाहान की हालत खराब हो रही होती है, हर कोई उनकी हालत देखकर परेशान होता है। उसी दौरान अर्तुगरुल साहब पहुंच जाते हैं। असलाहान कहती है हुजूर मैं मरने से नहीं डरती, मुझे इस बात का डर है कि मेरे कबीले पर गिदरों का कब्जा ना हो जाए। अर्तुगरुल साहब मैं अपना कबीला आपके हवाले करती हूँ, कभी भी मेरा कबीला बहादुर को ना देना। तो हकीम साहब कहते हैं हुजूर अगर हमने इसका तोड़ जल्दी ना ढूंढा तो हम इन दोनों को खो देंगे। इधर काई कबीले में तीतान हेमे की तलाशी ले रहा होता है। उसी दौरान समसा पहुंच जाता है और कहता है तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो तीतान कहता है मैं अपने लिए मरहम ढूंढ रहा था। फिर समसा तीतान को बता देता है कि इस तरह तुर्गत और असलाहान को जहर दिया गया है, मैं हकीम साहब का थैला लेने आया हूँ। फिर वो हकीम साहब का थैला लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर जंगल में कोपैक का सिपाही आकर कहता है अस्मा ने आपके हुक्म के मुताबिक काम कर दिया है, दोनों जल्द ही मर जाएंगे। तो कोपैक कहता है आला आला, अगर अर्तुगरुल को अस्मा का पता चलता है तो वो फौरन उसके पीछे जाएगा, अगर अस्मा और अल्पमश दोनों में से कोई भी अर्तुगरुल के हत्याचार गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो सिपाही कहता है अल्पमश उसके इंतजार में है, जैसे ही वो आएगी वो उसे मार देगा।
तो कोपैक कहता है इस सूरत में अपने आदमी लेकर जाओ और अल्पमश को मौका देकर मार दो। इधर काई कबीले के बाहर तीतान निकल जाता है जहां पर उसने एक खुफिया कबूतर छुपाया होता है। उस कबूतर के पाँव में हाथ डालकर कहता है मेरे प्यारे दोस्त आरस, मुझे यकीन है ये खबर तुम्हारे लिए मुफीद है। फिर वो कबूतर को उड़ा देता है। इधर चौदार कबीले में अर्तगल साहब ने तमाम खातीन को बुलाया होता है। वो सब से तफ्तीश कर रहे होते हैं मगर सब के जवाब ना में होते हैं। फिर वो सब को बेच देते हैं सिवाय अस्मा के। फिर वो उसे कहते हैं यहाँ तुम असला खान खातून के नज़दीक थी, क्या कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हारे ध्यान में ना हो? अस्मा बहुत डरी होती है तो अर्तगल साहब कहते हैं जिसने इनको जहर दिया उसके सामने लाओ अस्मा। असला खान की जिंदगी और मरकजी हेमे की इज्जत दोनों तुम्हारे सुपर थी, जवाब दो अस्मा। अस्मा डर कर बैठ जाती है और कहती है जिन्होंने इन्हें जहर दिया उन्हें तलाश करें और उन्हें सजा दें। हजूर असला खान खातून आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती थी। तो अर्तगल साहब कहते हैं मेरी तरफ देखो अस्मा, होश में आओ, सोचो अस्मा ये जुर्म किसने किया है? तो अस्मा कहती है मैं नहीं जानती, उन्होंने हमारे खुशी के दिन को दुख में बदल दिया और उन्होंने शरबत में जहर मिला दिया। ये सुनते ही अर्तगल साहब समझ जाते हैं कि मामला क्या है। करजा को कहते हैं अस्मा खातून को हेमे में ले जाओ, ये कुछ नहीं जानती, हम इससे मजीद तफ्तीश नहीं करेंगे। उनके जाते ही बमसी को कहते हैं यही जहर मिलाने वाली है, इस पर नजर रखो, अगर वो कबीले से बाहर जाती है तो उसका ताक़ुब करो, हमें ये उस तक लेकर जाएगी जिसने इसे जहर दिया है। ये कहकर अर्तगल साहब अंदर जाकर कहते हैं शरबत वाला जग कहाँ है? हफ्सा को वो जग मिल जाता है तो अर्तगल साहब कहते हैं हकीम साहब अस्मा खातून ने खौफ से अपना तवाज़ुन खो दिया और उसने कहा है कि वो जहर शरबत में था। तो हकीम साहब कहते हैं जब समसा कबीले से मेरा थैला लाएगा हम देखेंगे कि शरबत में जहर था या नहीं। फिर अर्तगल साहब गुनगत को बुलाकर कहते हैं बहादुर साहब और काराजा खातून को मरकजी हेमे में लेकर आओ। इधर हेमे में काराजा और बहादुर अपनी बातों में लगे होते हैं। बहादुर कहता है मैं किसी से नहीं डरता, उसने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया है, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतने में बाहर गुंगत अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है। बहादुर के सिपाही उन्हें अंदर नहीं जाने देते तो गुंगत और सिपाही उन्हें दबोच लेते हैं। यह शोर और गुल सुनकर बहादुर अपनी बीवी के हमरा बाहर आ जाता है। बहादुर आकर कहता है यहाँ क्या हो रहा है? तो गुंगत कहता है बहादुर साहब अर्तगल साहब आपको बुला रहे हैं, अगर आपने इस रास्ते को मुश्किल बनाया तो हम आपको ज़बरदस्ती लेकर जाएंगे। तो बहादुर कहता है मैं नहीं जाऊंगा, अर्तगल साहब यहाँ आकर बात करें। तो गुंगत कहता है बहादुर साहब अर्तगल साहब का हुक्म है, आपको मानना होगा, हमें मजबूर ना करें। अंदर तुर्गत और असला खान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, पास बैठे सब लोग परेशान होते हैं। हकीम साहब कहते हैं अगर हमने इसका तौर दरियाफ्त ना किया तो ये शदीद तकलीफ़ में मरेंगे। बाहर आखिरकार बहादुर कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। गुंगत अपने सिपाहियों से कहता है इन सब से तलवारें ले लो और इनके सिपाहियों को बांध दो। अस्मा भी ये खड़ी सब कुछ देख रही होती है, ये देखकर काफ़ी डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। बमसी भी उसके ताक़ुब में निकल पड़ता है। अंदर औताक में बहादुर और काराजा खातून का अर्तगल साहब के सामने पेश किया जाता है। तो अर्तुगरुल साहब के आते ही बहादुर कहता है जैसे ही मैंने कुछ गलत देखा तो मदद की पेशकश करने आ गया, आपने मुझे मेरे ही हेमे से निकाल दिया और अब आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं सिपा सलार तुर्गत और असला खान को जहर दिया गया है। जिस दिन से आप अपना गुस्सा और नफरत लेकर आए हैं आपने इस कबीले को कोई अमन नहीं दिया, आपने असला खान और तुर्गत को सुकून में नहीं रहने दिया। बहादुर साहब आपके अलावा ये जुर्म कोई और कैसे कर सकता है? तो बहादुर कहता है आपने मेरी इज्जत हाथ में मिला दी, मेरे बेटे को जिला वतन कर दिया और अब आप इस जहर का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। आप मुझे नहीं जानते, अगर मैं इन्हें मारता तो हकीकी मर्द की तरह मारता। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं सिपाहियों बहादुर साहब को जेल वाले हेमे में ले जाओ और काराजा खातून को अपने हेमे से बाहर ना निकलने देना। इधर किले में आस्तीस काई सिपाहियों को कहता है हम लड़ाई शुरू करने वाले हैं, दिलेर बने, इस मकसद के लिए कुर्बान होने के लिए डरे मत। अल्लाह की इजाज़त से चाहे हम शहीद हो जाएं या इस रास्ते में गाजी बन जाएं, मगर हमारा अजीम परचम यहाँ लहराएगा। उसी दौरान अब्दुर्रहमान आ जाता है और कहता है मेरे भाई आस्तीस हमला मुलतवी हो गया है, किसी ने सिपा सलार तुर्गत और असला खान को जहर दे दिया है। ये सुनकर सब सहम जाते हैं। फिर अब्दुर्रहमान कहता है अर्तुगरुल साहब चाहते हैं नेकिया से आने वाले ताजिर को पकड़कर उनके हवाले कर दें, हमारे सिपाही वापस कबीले जाएंगे लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगा। तो आस्तीस कहता है चलें फिर रवाना होते हैं।
इधर काराचाइसर किले में आरस के पास तीतान का खत पहुंच जाता है। आरस खत पढ़कर कहता है सिपा सलार तुर्गत और असलाहान को शादी की रात जहर दिया गया है। आरस ये देखकर काफी परेशान हो जाता है तो कमांडर कहता है जनाब इस खबर ने आपको इतना परेशान क्यों किया है, ये तो हमारे लिए अच्छा हुआ है। तो आरस कहता है हमें अर्तगल का गुस्सा और शक हटाना है, हम तो जंग की तैयारी कर रहे हैं, ये कोपैक का काम है। चलो घोड़े तैयार करो, हम चौदार कबीले जा रहे हैं ताजियत करने। इधर जंगल में अस्मा मुसलसल भाग रही होती है, बमसी भी उसके ताक़ब में होता है। आखिरकार वो भागते भागते अल्पमश तक पहुंच जाती है। अल्पमश पहले उसे सोने की थैली देता है और फिर जड़ से उसकी गर्दन काट देता है। ये देखकर बमसी गुस्से से उसके सामने आ जाता है और कहता है तुम किसके कुत्ते हो, कोपैक के सिपाही छुपे होते हैं। एक सिपाही कहता है लानत हो, यह अर्तगल का सिपाही बमसी है। बमसी अल्पमश से कहता है मुझे बताओ तुर्कत और असलाहान को किसने जहर दिया है। जब वो बताने वाला होता है तो कोपैक का सिपाही उसे तीर मारकर उसका काम तमाम कर देता है। ये देखकर बमसी बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार करता है, फिर वो उसकी लाश उठाकर ले जाता है। इधर कबीले में समसा पहुंच जाता है और हकीम साहब को उनका सामान देता है। इसके बाद हकीम साहब उस शरबत का मायना करते हैं और कहते हैं हुजूर इस शरबत में जहर है। यह सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं समसा फौरन अस्मा को मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद हकीम साहब एक बोतल निकाल कर कहते हैं हुजूर इससे उनकी ज़िंदगी थोड़ी देर के लिए बेहतर होगी। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं जब ये बोतल खाली हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो हकीम साहब कहते हैं हुजूर फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उनके जिस्म से जहर निकालने के लिए जल्द अज जल्द उस जहर का तोड़ निकालना होगा। उसी दौरान समसा वापस आकर कहता है हुजूर ना तो बमसी मिल रहा है और ना अस्मा। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं यकीनन बमसी अस्मा के पीछे गया होगा। ओताक के बाहर बहादुर के तमाम सिपाही बांधे होते हैं और कबीले के सब लोग वहां जमा होते हैं। उसी दौरान अर्तुगरुल साहब ओताक के बाहर आ जाते हैं और उसी दौरान बमसी भी लाश को घसीटते हुए आ जाता है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं कि ये किसकी लाश है। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं क्या बात है बमसी, अस्मा कहाँ है और ये किसकी लाश है। फिर बमसी अर्तुगरुल साहब को सारी बात बता देता है और आखिर में मैं ये लाश ले आया ताकि आपके किसी काम आ सके। फिर अर्तुगरुल साहब करजा से पूछते हैं यह आदमी कौन है, तुम जानते हो इसे। तो करजा कहता है हुजूर यह हमारे कबीले का नहीं है बल्कि बहादुर साहब के कबीले का है, इसका नाम अल्पमश है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी शख्स कबीले से बाहर ना जाए, यह आदमी कबीले से बाहर कैसे गया। तो करजा कहता है हुजूर अल्पमश कभी कबीले आया ही नहीं। ये सुनकर अर्तुगरुल समेत सब लोग दंग रह जाते हैं। नाजरीन यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे बाहर हेमे में बहादुर काराजा खातून के साथ टहल रहा होता है। तो काराजा कहती है जिसने अभी जहर दिया है वो सलामत रहे और मुझे लगता है वो सुबह तक मर जाएंगे। तो बहादुर कहता है ये तुम्हारा अच्छा ख्याल नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो काराजा के पूछने पर बहादुर कहता है देखो उन्होंने मेरी मदद नहीं ली और मुझे मरकजी हेमे से निकाल दिया, उनका पहला शक हम पर जाएगा क्योंकि मैंने ही तुर्गत के खिलाफ खंजर निकाला था, वो सबसे पहले हमारा हिसाब लेंगे। यकीनन किसी ने जाल बिछाया है, सिर्फ तुर्गत और असलाहान के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी। अर्तुगरुल को पता लगने के बाद वो मुझे लेने आएगा। फिर वो अपने सिपाही को बुलाकर कहता है अपने सिपाहियों को इकट्ठा करो और हेमे के रास्ते में नाकाबंदी कर दो, अगर अर्तुगरुल के सिपाही आए तो उन्हें मत आने देना। सिपाही के जाने के बाद बहादुर सोचने लग जाता है अगर अर्तुगरुल मुझे इस गद्दारी का जिम्मेदार ठहराता है तो वो इसकी कीमत चुकाएगा। इधर हेमे में हकीम साहब असलाहान और तुर्गत के इलाज में लगे होते हैं। बहुत ही अजीब मंजर होता है, तुर्गत और असलाहान की हालत खराब हो रही होती है, हर कोई उनकी हालत देखकर परेशान होता है। उसी दौरान अर्तुगरुल साहब पहुंच जाते हैं। असलाहान कहती है हुजूर मैं मरने से नहीं डरती, मुझे इस बात का डर है कि मेरे कबीले पर गिदरों का कब्जा ना हो जाए। अर्तुगरुल साहब मैं अपना कबीला आपके हवाले करती हूँ, कभी भी मेरा कबीला बहादुर को ना देना। तो हकीम साहब कहते हैं हुजूर अगर हमने इसका तोड़ जल्दी ना ढूंढा तो हम इन दोनों को खो देंगे। इधर काई कबीले में तीतान हेमे की तलाशी ले रहा होता है। उसी दौरान समसा पहुंच जाता है और कहता है तुम क्या ढूंढ रहे हो।